हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आधुनिक काल के भारतेंद्र युग के प्रमुख कवियों का वर्णन और भारतेंद्र युग की विशेषताओं का वर्णन इस क्लास में करने वाले हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और देर न करते हुए इस क्लास शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतेंद्र युग के अंतर्गत जो है कौन कौन से कवि आते हैं या भारतेंद्र मंडल में कौन कौन से कवि आते हैं। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंद्र मंडल के कवि कौन कौन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसे जानने से पहले जानते हैं कि भारतेंद्र युग की जो समय सीमा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1925 से 1950 ईस्वी तक मानी है। ईस्वी सन में परिवर्तित करने पर यह कालखंड जो है 1868 से 1893 तक ठहरता है। शुक्ल जी के शब्दों में भारतेंद्र युग जो है नई धारा का प्रथम उत्थान है। उन्होंने इस प्रथम उत्थान के विषय में लिखा है कि कवियों की अनेक रूपता के साथ साथ उसके विधान का भी ढंग बदल चला है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो सबसे पहले भारतेंद्र युग के जो कवि हैं वह हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनका जन्म जो है वो 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंद्र की वाणी का सबसे ऊंचा जो स्वर है वो देशभक्ति का स्वर था। और भारतेंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 1850 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता बाबू गोपाल चंद्र और अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। गिरधर दास उपनाम से यह काव्य रचना करते थे। भारतेंद्र जी ने बचपन में ही काव्य रचना जो थी वो शुरू कर दी थी। उस समय के पत्रकारों तथा साहित्यकारों ने उन्हें 1880 में भारतेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया था। इन्हें किसने किया था? तो उस समय के पत्रकार और साहित्यकारों ने, इन्हें 1880 ईस्वी में भारतेंद्र की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था। भारतेंद्र की कविताएं अनेक प्रकार के विषयों पर हैं, जैसे श्रृंगार, भक्ति, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश और प्रकृति के विभिन्न संदर्भ। आपकी काव्य रचनाओं की संख्या जो है 70 है। इसमें प्रेम मालिका, वेणु गीत, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इस समय भारतेंद्र ग्रंथावली के प्रथम भाग में इनकी सभी कविताएं जो हैं वो संकलित हैं। भारतेंद्र जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1885 ईस्वी में भारतेंद्र जी की मृत्यु हुई थी। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में ही साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट देखते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र। तो दूसरे जो भारतेंद्र मंडल के जो कवि हैं वह हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 उन्नाव जिले के बैजे गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भारतेंद्र जी स्वयं
पद्यात्मक निबंधों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, परंतु उनके भक्त अनुयायी प्रताप नारायण मिश्र जो हैं इस ओर बढ़े थे। उन्होंने देश की दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा आदि विषयों पर भी कविताएं के लिए चुने गए थे। प्रताप नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1856 में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता जो थे वो कानपुर चले गए थे, इसलिए इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वह कानपुर में ही हुई थी। इनके जो पिताजी थे वो ज्योतिषी थे, पर अपने यह प्रवृत्ति स्वीकार न करके इन्होंने साहित्य रचना आरंभ की थी। आपने कविता के अतिरिक्त निबंधों और नाटकों को भी रचना की थी। इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्र भी निकाला था। इसमें आपके निबंध प्रकाशित होते थे। आपकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास इनकी प्रमुख रचना हैं। इनकी मृत्यु जो है सन 1894 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका भी एक निकाली थी। ब्राह्मण पत्रिका जो है यह कानपुर से निकाली गई पत्रिका थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतेंदु मंडल के तीसरे कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जन्म जो हुआ था वह 1858 ईस्वी में अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे दुर्गा प्रसाद व्यास थे। दुर्गा प्रसाद व्यास के पुत्र अंबिका दत्त व्यास थे। यह संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे। इनकी गणना काशी के सुकवियों में भी की जाती थी। इन्होंने हिंदी संस्कृत दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की हैं और आपने काव्यूष प्रभा पत्रिका के संपादक के रूप में अधिक यश प्राप्त किया है। आपकी काव्य रचनाएं जो हैं पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो रही है, इन काव्य कृतियों की रचना आपने ललित ब्रजभाषा में की है। बिहारी बिहार जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। आपने बिहारी के दोहों पर कुंडलियों की रचना की है और इन्होंने खड़ी बोली की कविता दशरथ विलाप की कुछ पंक्तियां भी इनकी दर्शनीय हैं। नेक्स्ट देखते हैं राधा कृष्ण दास। नंबर 4 है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जो हैं यह भी भारतेंदु मंडल के ही कवि हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। राधा कृष्ण दास जो थे यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। ये जो थे राधा कृष्ण दास प्रतिभा के बहुत धनी थे और इन्होंने आंदोलन में सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने भारत मासा, जुबली, देश की दशा, 56 की विदाई, राम जानकी, प्रताप विसर्जन, रहीमन विलास, विनय आदि अनेक कविताओं की रचनाएं की थी। भारत बारहमासा और देश दशा सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक के विषय में हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो राधा कृष्ण दास जी की मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई थी। नंबर 5 देखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ये भी भारतेंदु मंडल के ही कवि थे।
इनका जन्म जो है 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर ज़िले के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर ज़िले के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भारतेंदु के समान अब इन्होंने भी पद्य और गद्य दोनों में ही काव्य रचनाएं की थी। इनकी दो पत्र थे, एक तो साहित्यिक नागरी नीरद और दूसरी थी आनंद कामंदनी। ये दोनों ही प्रेमघन की पत्रिका थी। इन्होंने पत्रिका को नवीन दिशा प्रदान की और इनकी काव्य रचनाएं जो हैं वह जीर्ण जनपद है, आनंद अरुणोदय है, हार्दिक हर्षादर्श है, मयंक महिमा है, अलौकिक लीला है, वर्षा बिंदु आदि है। भारतेंदु के काव्य में जो प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं वह सभी प्रेमघन जी की कविता में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह भी यह भारतेंदु मंडल के ही कवि हैं। इनका जन्म जो है 1857 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के विजयगढ़ राघवगढ़ रियासत के यह राजकुमार थे। इनका जन्म 1857 में हुआ था। यह काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। इसी अवसर पर भारतेंदु जी से इनका संपर्क हुआ था और यह भारतेंदु की रचना शैली की छाप पर उतनी नहीं है जितनी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र की है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1899 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास के मेघदूत और ऋतु संगार का संस्कृत से ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। किसने? जगमोहन सिंह ने कालिदास की मेघदूत और ऋतु संगार का संस्कृत से क्या किया था? ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। उदाहरण के रूप में इनकी कविताओं की कुछ पंक्तियां हैं। कुलकानी तजी गुरु लोगनी में बसके सवरेन कुबेन सहा। तो भारतेंदु युग के मूल के अंतर्गत जो जो कवि आते हैं उनका वर्णन हमने इस क्लास में किया। यह सभी जो हैं भारतेंदु मंडल के कवि हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतेंदु मंडल के या द्विवेदी युग के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतेंदु युग की विशेषताएं। अभी तक हमने भारतेंदु मंडल के कवियों का वर्णन किया था। अब देखते हैं कि भारतेंदु युग की कौन कौन सी जो हैं विशेषता रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतेंदु युग को रीतिकाल और आधुनिक काल गद्य काल का मध्यवर्ती कालखंड माना जाता है। भारतेंदु काल की कविता ने रीतिकालीन प्रवृत्ति से अपना पीछा छुड़ाने का प्रयत्न किया है, फिर भी उस पर रीतिकाल का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति, तो भारतेंदु युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, नंबर 1 है राष्ट्रीयता। क्या है? नंबर 1 है राष्ट्रीयता। आदिकाल से रीतिकाल तक प्रेम, श्रद्धा, उत्साह आदि की भावनाओं को कविताओं में स्थान मिला था। राष्ट्रता, देश प्रेम की भावना भारतेंदु युग की कविता की क्या रही हैं? विशेषताएं रही हैं। इसमें
क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर भारत को अपना समझने की भावना का उदय हुआ है। राधा कृष्ण गोस्वामी ने हमारा उत्तम भारत देश लिख करके अपनी राष्ट्र प्रेम भावना को व्यक्त किया है। देश भक्ति को जो भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में प्रकट की, उनका बीजारोपण भारतेंदु युग में ही हो चुका था। नंबर 2 देखते हैं, सामाजिक चेतना। तो रीति काल तक की कविताओं में समाज से संबंधित किसी भावना को प्रकट नहीं किया गया था, लेकिन व्यवहारिक रूप से ईश्वर, धर्म, भक्ति, सदाचार आदि की भावनाएं रीति काल तक साहित्य में व्याप्त रहीं। समाज में जो बुराइयां थीं उन्हें निर्देशित करने तथा उनका विरोध करने की भावना भारतेंदु युग के कवियों में जागृत हुई। इस कालखंड में पढ़े लिखे सहृदयजन विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत की ओर आकर्षित हुए। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज ने जो आंदोलन उठाया, उसका प्रभाव जो है इस युग के कवियों की कविताओं में स्पष्ट देखा जा सकता है। नंबर 3 देखते हैं, भक्ति की भावना। भक्ति भावना। तो भारत सदा से ही धर्म प्रधान देश रहा है। कैसा रहा है? भारत सदा से धर्म प्रधान देश रहा है। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति ईश्वर विश्वासी होता है, उसके मन में ईश्वर की भक्ति होती है। परंपरागत भक्ति भावना राष्ट्रहित और समाज की भलाई के सामने गौड़ हो जाती है। इस युग की भक्ति भावना को निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति तथा स्वदेशानुराग, समन्वित ईश्वर भक्ति, इन तीनों भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 4 देखते हैं, श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग रीति काल के पश्चात आया था। रीति काल श्रृंगार प्रधान या रीति काल की श्रृंगारिकता भारतेंदु कालीन कवियों में कुछ न कुछ बनी रही। इस युग के भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास आदि कवि श्रृंगार रस प्रधान कविताएं लिख रहे हैं। भारतेंदु युग में भी श्रृंगार रस राज बना हुआ था। नंबर 5 है, प्रकृति का वर्णन। तो प्रकृति का वर्णन रीति काल में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन उद्दीपन के रूप में हुआ है। किस रूप में? भारतेंदु युग में प्रकृति के जो सौंदर्य का वर्णन जो हुआ है वो उद्दीपन रूप में हुआ है। प्रकृति सदा से मानव के साथ रही। राष्ट्रीय भावना का उदय होने के कारण भी प्रकृति वर्णन भी कवियों का रुझान हुआ, क्योंकि देश या मातृभूमि की शोभा राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करती थी। नंबर 6 देखते हैं, कविता में खड़ी बोली का प्रयोग। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग। तो रीति काल में कविता पर ब्रज भाषा का एक छत्र राज्य था। ब्रज प्रदेश से दूर महाराष्ट्र और बिहार के कवि भी अपनी कविता ब्रज भाषा में ही लिख रहे थे। भारतेंदु ने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की, परंतु ब्रज भाषा जैसे माधुर्य उसमें वह नहीं ला सके। उन्होंने भक्ति और श्रृंगार रस संबंधी कविताएं ब्रज भाषा में लिखी तथा देश प्रेम और समाज सुधार की कविताओं का माध्यम खड़ी बोली को उन्होंने बनाया था। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास में हमने भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित जानकारियाँ और भारतेंदु युग की कौन कौन सी विशेषता रहीं, उसका वर्णन हमने इस क्लास में किया। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और यह क्लास कैसी रही हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।